स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेजरमेंट। द क्लेवर कारपेंटर एंड द मैजिकल रूलर। Once upon a time, in the kingdom of Rajapur, King Virendra wanted a grand wooden throne for his palace. He summoned the most skilled carpenter Ramu to build it. तो अब एक टाइम की बात है, तो किंगडम था राजापुर में, वहां पे किंग थे वीरेंद्र। वो चाहते थे कि इनको एक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़ा सा वुडन थ्रोन बने इनके पैलेस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे स्किल्ड कारपेंटर थे वहां पे रामू, उन्हें बुलाया ये बनाने के लिए। आई वॉन्टेड अ थ्रोन, मेक श्योर इट इज एग्जैक्टली 12 हैंड स्पैन्स लॉन्ग। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एक थ्रोन चाहता हूँ, और ये ध्यान रखना कि वो 12 हैंड स्पैन्स लॉन्ग होना चाहिए। हैंड स्पैन क्या होता है? ये आपके थंब के टिप से लेके आपके लिटिल फिंगर की टिप तक का ये जो डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है? हैंड स्पैन कहलाता है। तो उन्होंने बोला ध्यान रखना कि वो 12 हैंड स्पैन्स लॉन्ग होना चाहिए। रामू नॉटेड एंड बिगैन हिज वर्क। तो रामू ने बोला ठीक है, और अपना काम उसने शुरू कर दिया। द कारपेंटर केयरफुली मेजर्ड एंड कार्व्ड द थ्रोन। तो कारपेंटर ने बहुत ध्यान से मेजर किया सब कुछ और थ्रोन को बना दिया है। बट वेन ही बॉट इट टू द किंग, जब वो किंग के पास लेके आया, देयर वाज अ सरप्राइज, कुछ सरप्राइज हुआ। दिस इज ओनली 10 हैंड स्पैन्स, आई आस्क्ड फॉर 12। तो किंग ने क्या कहा कि ये सिर्फ 10 हैंड स्पैन्स लॉन्ग है, मैंने तुम्हें बोला था 12 हैंड स्पैन्स लॉन्ग होना चाहिए। आई मेजर्ड इट माई सेल्फ महाराज, इट वॉज 12 हैंड स्पैन्स लॉन्ग। तो रामू ने क्या बोला कि मैंने खुद से मेजर किया था महाराज इसको, और ये 12 हैंड स्पैन्स लॉन्ग ही था। द मिनिस्टर नोन फॉर हिज विजडम ऑब्जर्व देयर मेजरमेंट एंड स्माइल। अब जो मिनिस्टर था वो अपनी विजडम के लिए, अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था, तो उन्होंने इनके मेजरमेंट्स को ऑब्जर्व किया और वो स्माइल किया उन्होंने। आई सी दी प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई है। किंग वीरेंद्र हैंड स्पैन इज लार्जर देन रामूस, कि जो किंग का हैंड स्पैन है वो ज्यादा है रामू के हैंड स्पैन से। दैट इज वाई मेजरमेंट्स डू नॉट मैच, इसीलिए मेजरमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मिनिस्टर ने क्या करा, एक मैजिकल रूलर इंट्रोड्यूस किया, अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड था मेजरमेंट का। जब इन्होंने मेजर किया थ्रोन को उस मैजिकल रूलर से, तो उन्होंने देखा कि वो 12 यूनिट्स लॉन्ग था। फ्रॉम नाउ ऑन लेट अस यूज अ फिक्स्ड रूलर। तो अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, किंग ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब से हम ये फिक्स्ड रूलर ही यूज करेंगे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तो देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर, जो शॉर्टर लेंथ होती हैं, जैसे कि चॉकलेट की लेंथ पता करनी है आपको, पेंसिल की, इरेजर की, इन सब के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये चॉकलेट की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ऐसे पेंसिल यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब अगर मीटर की बात करें तो ये लॉन्गर डिस्टेंसेस या लॉन्गर लेंथ्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको रूम की लेंथ पता करनी है, डोर की हाइट पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, मीटर यूज करते हैं, और इसको शॉर्ट में हम एम लिखते हैं। द बेड इज 4 मीटर लॉन्ग, या फिर द अलमीरा इज 5 मीटर लॉन्ग। पुट अ टिक, अब आपको टिक करना है करेक्ट बॉक्स पे, ये डिसाइड करना है कि कौन सी यूनिट आप कौन से ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये ट्राउजर की लेंथ पता करनी है तो हम मीटर यूज करेंगे। ऐसे ही कूलर की लेंथ पता करने के लिए मीटर यूज करेंगे। देन आपको क्या करना है, मोबाइल फोन की लेंथ पता करनी है, हम सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। इरेजर के लिए सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इन ऑब्जेक्ट्स के लिए करेक्ट यूनिट पे टिक करना है। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रूलर। अब आपको रूलर का यूज करके इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करके यहाँ पे लिखनी है। विच यूनिट इज बेटर, अब आपको बताना है कौन सी यूनिट बेटर रहेगी इनको मेजर करने के लिए, उस पर टिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे टाइल की लेंथ को मेजर करना है तो क्या करेंगे, मीटर का यूज कर लेंगे। डोर की लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे। मग की लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। इस तरीके से बताएंगे। अगेन फिर से बताना है आपको कि कौन सी यूनिट बेटर रहेगी इनकी विड्थ को मेजर करने के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स की विड्थ को मेजर करना है। तो यहाँ पे नोटबुक की विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। देन अब क्या करेंगे, स्टेबल की विड्थ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करेंगे, और इसी तरीके से हाउस की विड्थ के लिए भी हम मीटर यूज करेंगे। अब बात करते हैं वेट की। आई हैव अ बनाना इन वन हैंड एंड अ मैंगो इन अदर। तो ये क्या बोल रहे हैं, मेरे एक हाथ में बनाना है और दूसरे हाथ में मैंगो है। वॉट वेज मोर, किसका वेट ज्यादा है। दैट आई कैन नॉट गेस, इसने क्या बोला कि मैं ये गेस नहीं कर सकता हूँ। ऐसे केसेस में हम बैलेंस का यूज करते हैं। दिस वॉज ईजी टू गेस, तो इसने क्या बोला कि ये गेस करना बहुत ईजी था। वट इफ अगर मेरे पास 5 बनानास और 2 मैंगोज होते, तो द मैंगोज, तो इसने क्या बोला, मैंगोज हेवियर होता।
तो अब देखते हैं मेजरिंग वेट स्टैंडर्ड यूनिट की हेल्प से। तो अगर आपको एक्यूरेट वेट पता करना है तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत होती है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? वेट को मेजर करने के लिए ग्राम होती है, जिसको हम जी लिखते हैं। तो वेइंग बैलेंस यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करने के लिए। ग्राम यूज होता है लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए और किलोग्राम यूज होता है हेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स गिवन है जो यूज करते हैं हम। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन्स हैं, इन पे हम ऑब्जेक्ट्स का वेट करते हैं। तो अब आपको करेक्ट यूनिट यहाँ पे टिक करनी है जो आप इन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। अगर आपको किसी बॉय का वेट पता करना है तो किलोग्राम यूज करेंगे, बस के वेट के लिए किलोग्राम, देन इसी तरह पेंसिल के वेट के लिए ग्राम यूज करेंगे, सिजर्स के वेट के लिए ग्राम यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट यूनिट क्या होगी इनका वेट पता करने के लिए। बर्गर के लिए क्या करेंगे हम? 150 ग्राम इसका बेस्ट एस्टिमेट होगा। ऐसे ही अगर इस टेबल की बात करें तो इसका बेस्ट एस्टिमेट क्या हो जाएगा? 15 kg। देन बुक के लिए क्या हो जाएगा? 200 ग्राम। बॉल के लिए क्या हो जाएगा? 50 ग्राम। इस तरीके से बताना है। अब बात करते हैं हम कैपेसिटी की। अनुराग लाइक्स नींबू पानी। अनुराग को नींबू पानी पसंद है। उसकी मदर ने क्या करा? उसको एक स्मॉल पैक दिया नींबू पानी का। अनुराग ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया बर्थडे पार्टी के लिए और उनको नींबू पानी सर्व किया। अब मदर को बिग पैक चाहिए नींबू पानी का सबको सर्व करने के लिए। तो मदर ये जानना चाहती है कि कितनी क्वांटिटी नींबू पानी की होगी जो जरूरत होगी, जो रिक्वायर्ड होगी। तो देखते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम ये जार्स का यूज करते हैं अलग अलग कैपेसिटी का, जिससे हम लिक्विड्स की वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ये उसकी इमेजेस गिवन है हमें। नाउ लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब अगर इन ऑब्जेक्ट्स को देखें और इनको ऑब्जर्व करते हैं कि कितना लिक्विड इनके अंदर आ सकता है। अगर हम मिल्क के पैकेट की बात करें तो ये 500 ml का होगा। ये बॉटल ऑफ जूस होती है 1 लीटर की। जग ऑफ वाटर इज अबाउट ही 2 लीटर 500 मिलीलीटर के अबाउट होगा। और बकेट में वाटर आ जाता है अबाउट 10 लीटर। तो अब आपको टिक करना है यहाँ पे करेक्ट यूनिट के लिए। बॉटल के लिए क्या यूज करेंगे हम? लीटर यूज कर लेंगे। इसी तरीके से ग्लास के लिए मिलीलीटर। देन मग के लिए हम मिलीलीटर यूज करेंगे। टैंक के लिए लीटर यूज करेंगे। टब के लिए लीटर यूज करेंगे। कफ सिरप के लिए मिलीलीटर यूज करेंगे। इस तरीके से आपको करेक्ट यूनिट चूज करनी है। राइट द नेम्स ऑफ 4 थिंग्स। आपको अपनी सराउंडिंग में से 4 थिंग्स का नेम लिखना है जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज्यादा होगी और जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से कम होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखना है जिनकी 1 लीटर से ज्यादा है, ऐसी चीजों के नाम लिखना है। हम क्या लिख सकते हैं? बकेट लिख सकते हैं। लेस देन 1 लीटर में हम क्या लिख सकते हैं? लेस देन 1 लीटर में आप मग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये कंप्लीट करना है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच वेजिटेबल इज हेवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग। कौन सी वेजिटेबल हेवीएस्ट होगी इनमें से? कैरेट, पंपकिन या पोटैटो? पंपकिन हेवीएस्ट होगी। हाउ कैन यू मेजर द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप अपने घर पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वेट कैसे कर सकते हैं? मेजरिंग टेप की हेल्प से, बैलेंस की हेल्प से या रोप की हेल्प से? तो हम कैसे कर सकते हैं इनका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वेट? हम बैलेंस की हेल्प से। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।